हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो बच्चों, कल के वीडियो में मैंने आपको कंजक्शन के पार्ट 1 में 2 मेन कंजक्शन समझाए, जिसमें मैंने आपको सो दैट और अनलेस इफ़ या इफ़ अनलेस के बारे में आपको बताया। आई होप बच्चों आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप सब उनसे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसको घर में ज़रूर बना कर देखिए, क्योंकि ये सभी कंजक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और जो परीक्षा में रिपीट किए जाते हैं। आप क्वेश्चन पेपर भी लेके देख सकते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो आज का जो वीडियो है बच्चों, वो कंजक्शन का पार्ट 2 है, जिसमें जैसा कि मैंने कल आपको समझाया था कि मैं कल के वीडियो में 2 कंजक्शन बताई थी। आज के वीडियो में मैं यहाँ से 3 कंजक्शन आपको समझाऊंगी। ये तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं आपको समझाऊंगी यूज़ ऑफ आइदर और, नाइदर नॉर और नॉट ओनली बट आल्सो। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। तो आज का आपका पहला कंजक्शन है आइदर और। इसका हिंदी अर्थ होता है बच्चों या तो यह या वह, दोनों में से कोई एक लेना रहता है, तब हम आइदर और का यूज़ करते हैं। देखिए, आइदर और फॉर कनेक्ट थिंग विच आर द सेम टाइप्स फ्रेजेस और वर्ड्स। देखिए, आइदर आर को हम कहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ पे हमें किन्हीं 2 प्रकारों को, यानी वाक्यों के कोई 2 प्रकार हैं, या जैसे कोई मुहावरा वगैरह है या कोई शब्द है जिनके 2 प्रकारों को हमको जब कनेक्ट करना होता है आपस में, और कनेक्ट करके हमको ये बताना होता है कि हमको दोनों में से कोई एक को चुनना है, या तो यह या तो वह। इसलिए इसका हिंदी अर्थ ये होता है। चलिए, तो एग्जाम्पल लेकर मैं आपको समझा रही हूँ। जो एग्जाम्पल मैंने लिए हैं एज इट इज़ ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आएंगे, और उनको आपको आइदर आर कैसे लगाना है आपको समझना है। तो चलिए, एग्जाम्पल 1 है आपका, ही कुक्स डिनर, सी कुक्स डिनर। देखिए, ही लड़के के लिए है तो वह रात का खाना बनाता है, लड़की के लिए तो वह रात का खाना बनाती है। तो अब 2 लोग एक ही कार्य को कर रहे हैं, तो हम इसको 2 बार ना कह के एक ही बार कहें कि या तो वह खाना बनाता है या वह खाना बनाती है। बस यहाँ पे हमने दोनों को एक सेंटेंस में ले लेना है। देखिए, तब क्या हो जाएगा, आइदर ही आर सी। देखिए, आइदर भी लग गया, आर भी लग गया। आइदर ही आर सी, या तो वह यानी लड़का या वह यानी लड़की, दोनों में से कोई एक कुक्स डिनर खाना बनाते हैं। इस तरीके से आइदर आर लगाना है। चलिए सेकंड देखिए, सी कैन हैव टी, सी कैन हैव कॉफ़ी। दोनों उसके पास है, ले सकती है वो। चलिए, तो दोनों जब ले सकती है तो सेम सेंटेंस को 2 बार हम क्यों लिखें, हम ये बता दें कि चाय या कॉफ़ी। तो देखिए, जब मैं कल के वीडियो को आप देखेंगे उसमें मैंने एक और कंजक्शन बताया था आर। तो आर मैंने तब बताया था जब दोनों में से कोई एक लेना है, अथवा। वही आर यहाँ है, आइदर आर। देखिए, आर भी एक कंजक्शन है, तो वही आर यहाँ लगाना है, या तो चाय या फिर कॉफ़ी। तो देखिए, सी कैन हैव आइदर टी आर कॉफ़ी। इस तरीके से बच्चों आइदर आर लगाना है आपको। चलिए आगे देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल है, ही वॉशेस द क्लॉथ्स हिमसेल्फ, ही आस्क हर टू वॉश देम। देखिए, इसका हिंदी अर्थ भी थोड़ा समझते जाइए आप लोग, कि वह खुद से कपड़े धोता है, वह उसे कपड़े धोने को कहता है। तो देखिए, आइदर आर जब लगाएंगे तो दोनों में से एक ही कार्य है, तो दोनों में से कोई एक कर सकता है, तो बस आइदर आर लगाइए आप। ही आइदर वॉशेस द क्लॉथ्स हिमसेल्फ आर आस्क्स हर टू वॉश देम, या तो वह खुद कपड़े धोता है या उसे धोने को कहता है। इस तरीके से आपको लिखना है। चौथा देखिए, यू कैन कम विथ मी, यू कैन गो योर होम। या तो तुम मेरे साथ आ सकते हो या फिर तुम अपने घर जा सकते हो। तो अब देखिए, आइदर आर लगाइए। यू कैन आइदर कम
विथ मी और गो योर होम। इस तरीके से ही विल कम हियर, पांचवा देखिए, ही विल कम हियर, हिज ब्रदर कम हियर, या तो वह यहाँ आएगा या फिर उसका भाई यहाँ आएगा, तो दोनों में से कोई एक आएगा। तो बोलिए एक ही सेंटेंस में आइदर ही और हिज ब्रदर विल कम। तो इस तरीके से बच्चों आपको आइदर आर लगाना है। मैं आपको लास्ट में इन तीनों कंजक्शन के बाद इनका रूल बताऊंगी और उस रूल को आपको फॉलो करना है, फिर आपसे सारे कंजक्शन बन जाएंगे। चलिए हमारा चौथा कंजक्शन है आज का सेकंड, नाइदर नॉर। देखिए आइदर आर का मतलब था या तो यह या वह, दोनों में से कोई एक, और इसका अर्थ होता है ना तो यह और ना वह, यानी दोनों में से कोई नहीं, किसी को भी नहीं लेना है। सीधे से अर्थ में मैं आपको बताऊं तो ये होता है निगेटिव फॉर्म में। देखिए लिखा है नाइदर नॉर मेक्स ए निगेटिव स्टेटमेंट अबाउट टू पीपल आर थिंग। तो नाइदर नॉर जो है एक नकारात्मक वाक्य होता है किन्हीं दो लोगों या वस्तुओं के बारे में। चलिए तो सिंपल है बच्चों, जब पेपर में आएगा तो आप समझ जाएंगे। वैसे भी आपके डू एज डायरेक्टेड में आपको हिंट कर दिया जाता है कि किसका यूज़ करना है। तो देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश, आई कैन नॉट राइट इन इंग्लिश। ना तो मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ या सकती हूँ, और ना मैं इंग्लिश लिख सकता हूँ या सकती हूँ। देखिए तो हम नाइदर नॉर लगाएंगे तो क्या होगा, आई कैन नाइदर स्पीक इन इंग्लिश नॉर राइट इन इंग्लिश। देखिए वही लिखा हुआ है कि मैं ना तो अंग्रेजी बोल सकती हूँ और ना लिख सकती हूँ। सेम चीज़ है बच्चों, बस दो सेंटेंस को एक में मिला के लिखना है। बस फ़र्क इतना है, चीज़ों को डबल नहीं लिखना है। देखिए डबल कैसे, आपको आइदर आर से भी मैं समझा रही हूँ। देखिए जो भी चीज़ें यहाँ डबल हैं, देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल को मैं वापस समझा रही हूँ। चलिए देखिए डिनर 2 बार लिखा है, कुक्स 2 बार लिखा है, जो 2 बार लिखा है उससे एक ही बार लिखना है आंसर में, देखते जाइए आप। सेकंड में देखिए कैन हैव, दोनों में 2 बार लिखा है, मतलब पहले में और दूसरे में, तो उसको एक ही बार लिखना है। यहाँ भी देखिए ऊपर में जो भी चीज़ 2 बार है, 2 सेंटेंस जब आपके सामने आएगा तो जो दोनों में कॉमन होगा बच्चों उसी को याद रखेंगे, एक ही बार लिखना है आपको। तो सारा एग्जाम्पल देखिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। जितना भी रिपीट हुआ है वो सब एक ही बार करना है आपको, 2 बार रिपीट उसे नहीं करना है। चलिए यहाँ देखिए आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश, तो कैन नॉट 2 बार है देखिए दोनों सेंटेंस में, तो हमको कैन लेना है। अच्छा अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, नाइदर तो अपने आप में निगेटिव है, इसलिए आपको जब नाइदर नॉर लगाना होगा तो नॉट आपको लिखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। देखिए पहला सेंटेंस बोलता है आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश, तो यहाँ लिखना है आपको पहले तो आपको नॉट हटा देना है। आई कैन नाइदर, नॉट के जगह में आ गया नाइदर स्पीक इन इंग्लिश। जहाँ सेंटेंस ख़त्म हो गया वहाँ से फिर आप नॉर लगा दिए हैं, लेकिन ध्यान रखें वापस से आई को नहीं लिखना है, वापस से कैन को नहीं लिखना, और नॉट तो लिखना ही नहीं है। तो देखिए आई भी नहीं लिखा है, कैन भी नहीं लिखा है दोबारा में, और नॉट तो हमको लगाना ही नहीं है क्योंकि नाइदर नॉर लगा है। तो इस तरीके से बनाएंगे। चलिए यहाँ से और बेटर समझेंगे आप। यू शुड नॉट मीट हिम, यू शुड नॉट टॉक टू हिम। ना तो तुम्हें उससे मिलना चाहिए और ना ही बात करना चाहिए। तो देखिए यू शुड दोनों रहेगा, नॉट के जगह में लग गया है नाइदर, मीट हिम। अब देखिए हिम 2 बार है, लेकिन यहाँ पे दोनों बार में हमारा वर्ब अलग अलग है, इसलिए हमको यहाँ पे हिम को लिखना पड़ेगा क्योंकि दोनों में अलग अलग चीज़ बोला जा रहा है। तो यू शुड को हमको रिपीट नहीं करना है, नॉट को हमें नहीं लिखना है। देखिए यू शुड नाइदर मीट हिम नॉर टॉक टू हिम। अगर आप चाहो तो टॉक लिखोगे तब भी सही है,
ठीक है। चलिए तीसरा देखिए, ही इज नॉट इंटेलिजेंट, वह इंटेलिजेंट नहीं है। ही इज नॉट ऑनेस्ट पर्सन, और वह ईमानदार भी नहीं है। तो 2 बार हमको ही इज नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है। तो ही इज हमने लिख दिया, नॉट के जगह में नाइदर लगा दिया हमने। अब हमने लिख दिया इंटेलिजेंट। अब इंटेलिजेंट के बाद वापस ही इज नॉट लिखा है, बिल्कुल हटा दीजिए उसको तीनों को, और उसके बाद इंटेलिजेंट के बाद लिख दीजिए नॉर, और बाकी जो 2 बच गया ऑनेस्ट पर्सन। बहुत इजी है बच्चों, ध्यान से समझिए इसको। अगला देखते हैं, चौथा देखिए, मोहन डिड नॉट पास द टेस्ट, सोहन डिड नॉट पास द टेस्ट। अब देखिए यहाँ पे दोनों सेंटेंस में 2 अलग अलग व्यक्तियों का नाम है, तो यहाँ पे आप गलती नहीं करेंगे कि हम एक ही बार नाम लिखें, नहीं, यहाँ 2 लोग हैं इसलिए दोनों का नाम लिखना है। तो जब ऐसा आता है बच्चों, तो अक्सर जब ऐसे सेंटेंस आते हैं तो नाइदर सबसे शुरू में आ जाता है। तो देखिए आंसर में नाइदर मोहन नॉर सोहन। देखिए सेंटेंस आपका क्या बोल रहा है कि मोहन भी टेस्ट में पास नहीं हुआ और सोहन भी नहीं हुआ, दोनों ही नहीं किए टेस्ट को पास। तो अब क्या हो रहा है, ना तो मोहन और ना ही सोहन, दोनों ही टेस्ट में पास नहीं हुए। अब यहाँ एक नोटिस करने की बात है बच्चों, ऊपर देखिए कल का जो 2 कंजक्शन मैं समझाई थी उसमें भी मैंने ये रूल आपको समझाया था कि जब हम डज नॉट को हटा देते हैं तो हमारा वर्ब में वापस एस या ईएस लगता है। सेम यहाँ देखिए डिड नॉट लगा है, और डिड नॉट कब लगता है, मेरे वीडियोस जाकर देखिए आप, मैंने अच्छे से समझाया है। डिड का प्रयोग जो है हम पास्ट टेंस में करते हैं। तो यहाँ डिड नॉट है, तो डिड नॉट ऑलरेडी बताता है कि ये जो सेंटेंस है वो पास्ट टेंस में है, इसलिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, ठीक है, उसमें थर्ड फॉर्म या सेकेंड फॉर्म नहीं लगाना है। तो देखिए जब हम डिड नॉट को हटा दिए, आपके आंसर को देखिए, नाइदर मोहन नॉर सोहन, डिड नॉट हमने हटा दिया क्योंकि नाइदर लग गया। अब देखिए पास का हो गया है पास्ड, ये इसलिए लगाना पड़ा आपको ईडी, मतलब थर्ड फॉर्म में है, पास का थर्ड फॉर्म होता है पास्ड, ये वापस थर्ड फॉर्म में इसलिए आ गया बच्चों क्योंकि हमने डिड नॉट को हटा दिया। मतलब हम डिड नॉट को हटा दिए जो कि ये इंडिकेट कर रहा था कि ये पास्ट टेंस में है। अब जो इंडिकेट कर रहा था उसको हमने हटा दिया, लेकिन हमारा जो सेंटेंस है वो तो अभी भी पास्ट टेंस में होना चाहिए। तब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे जो वर्ब है उसको हमें थर्ड फॉर्म में डालना पड़ेगा, सॉरी सेकेंड फॉर्म में डालना पड़ेगा। सेकेंड फॉर्म है बच्चों, थर्ड फॉर्म नहीं, सेकेंड फॉर्म में डालना पड़ेगा। तो देखिए पास का सेकेंड फॉर्म जो होता है वो पास्ड होता है, तो नाइदर मोहन नॉर सोहन पास्ड द टेस्ट। चलिए गलती से मैंने थर्ड फॉर्म बोल दिया था, सेकेंड फॉर्म होगा बच्चों। पांचवा देखिए वही चीज़ यहाँ भी रिपीट हुई, डज नॉट वाली बात अभी मैं बताई हूँ आपको, सेम चीज़ है। देखिए राम डज नॉट प्ले क्रिकेट। अब जो बच्चे वो वीडियो देखे हैं वो अभी समझ गए होंगे कि डज नॉट जब हटेगा तो क्या होने वाला है। हीज ब्रदर आल्सो डज नॉट प्ले क्रिकेट। तो देखिए राम है और उसका भाई है, तो ऐसे कंडीशन में जब 2 लोग अलग होते हैं सब्जेक्ट में तो नाइदर सामने आ जाता है। तो नाइदर सामने आ गया, ना तो राम और ना उसका भाई क्रिकेट खेलते हैं, दोनों नहीं खेलते, तो नहीं खेलते तो ठीक है, नॉट तो हमने हटा दिया। लेकिन देखो बच्चों वहाँ प्ले लिखा था जो कि फर्स्ट फॉर्म में था, क्योंकि हमको एस या एस वहाँ इसलिए नहीं लगाना पड़ा क्योंकि ऑलरेडी डज लगा है, और डज बता ही रहा है आपको कि ये प्रेजेंट टेंस में है, तो इसलिए हमने वहाँ एस या एस नहीं लगाया। लेकिन अब हमने क्या किया, डज नॉट को वहाँ से हटा दिया, तो वापस से हमारा जो वर्ब है उसमें तो एस या एस हमें लगाना पड़ेगा। तो देखिए प्ले का हो गया है प्लेस, तो नाइदर राम नॉर हिज ब्रदर प्लेस क्रिकेट। तो मुझे आशा है बच्चों आपको समझ में आया होगा, और अभी भी जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको यदि समझ में नहीं आ रहा है तो बच्चों प्लीज़ आप जाकर डू डज रीड वाला जो वीडियो मैंने बनाया है उसको जाके देखिए, सारे रूल्स वहाँ बताई हूँ मैं, तो उसको फॉलो करिए। चलिए तीसरा देखते हैं आज का, और हमारा टोटल कंजक्शन का आखिरी
पांचवा नॉट ओनली बट आल्सो, ये बहुत बार आता है, जाना पहचाना है आपके लिए। तो इसका हिंदी अर्थ होता है बच्चों नॉट ओनली का न सिर्फ, बट आल्सो यानी बल्कि। तो चलिए देखते हैं ये क्या क्या करता है। ये पॉजिटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस इसमें हमको बनाना होता है, क्योंकि आपका कंजक्शन ही बोल रहा है नॉट लगाना है, नॉट ओनली लगाना है, तो हमको पॉजिटिव को क्या बना देना है, निगेटिव बना देना है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। ही कैन मेक पीपल लाफ, वह जो है लोगों को हंसा सकता है। ही कैन मेक पीपल क्राई, और लोगों को रुला भी सकता है। तो अब देखिए नॉट ओनली का हम यूज करें तो क्या होगा, ही कैन नॉट ओनली मेक पीपल लाफ बट आल्सो मेक देम क्राई। अब देखिए ये क्या बोल रहा है कि वह न केवल या न सिर्फ लोगों को हंसा सकता है, बल्कि उन्हें हंसा भी सकता है। तो लोगों को, पहले में आपने कहा लोगों को, इसलिए पहले में लगा है, मतलब जब हम कंबाइन किए तो हमारा देखिए ही कैन नॉट ओनली मेक पीपल, पीपल यानी लोगों को हंसाने की बात हुई तब लोगों को कहा, लेकिन उसके बाद जब मैंने बट आल्सो लगाया तो मैंने मेक के बाद देम लगा दिया। तो अब आप मत सोचिए कि देम क्यों लगा है, क्योंकि आपको यहाँ पे समझ जाना चाहिए कि वर्ड हम जब सेंटेंस बोल रहे हैं तो यहीं पे उसका आंसर है। देखिए इसका हिंदी क्या होगा, वह न केवल लोगों को हंसा सकता है बल्कि उन्हें रुला सकता है। तो उन्हें का अर्थ क्या है, बार बार लोगों को बोलने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें, तो उन्हें मतलब देम, क्राई। इस तरीके से बच्चों दिमाग लगाना है आपको और बनाना है। चलिए सेकेंड देखिए, सी कैन डांस, सी कैन सिंग। 2 बार सी कैन है, बिल्कुल आप मार्किंग कर लीजिएगा। जब भी पेपर में ऐसे देखेंगे आप कि 2 बार क्या क्या लिखा हुआ है, उसको मार्किंग करना है, आंसर में केवल 1 बार लिखना है। अच्छा अब लगाइए नॉट ओनली, सी कैन नॉट ओनली डांस, वह डांस कर सकती है, वह गा सकती है। तो न केवल वह डांस कर सकती है बल्कि गा भी सकती है। तो सी कैन नॉट ओनली डांस बट आल्सो सिंग। चलिए तीसरा देखिए, दे नीड फूड, दे नीड मेडिसिन, उन्हें खाना की आवश्यकता है, उन्हें दवाई की आवश्यकता है। तो दे नीड 2 बार है, 1 बार लिखिए, दे नीड नॉट ओनली फूड बट आल्सो मेडिसिन। बहुत इजी है बच्चों। अब चलिए फाइनली मैं जो चीज़ बताने जा रही हूँ उसको ध्यान से आप समझिए। ये जो रूल है बच्चों, मैंने जो अभी 3 कंजक्शन बताए हैं, इन तीनों पर इसको आपको लागू करना है। देखिए आप सभी को इस बात का यहाँ पर ध्यान रखना है कि आइदर और, नाइदर नॉर और नॉट ओनली बट आल्सो में पहला वर्ड यानी आइदर, देखिए हर का पहला जो डॉट डॉट लगा है उसका पहला को देखिए। आइदर आर में आइदर पहले है, नाइदर नॉर में नाइदर पहले है, और नॉट ओनली बट आल्सो में नॉट ओनली। तो देखिए आइदर, नाइदर या नॉट ओनली पहले सेंटेंस में यदि वर्ब, नाउन या एडजेक्टिव किसी के भी सामने लगा हो तो दूसरा वर्ड, अब दूसरा वर्ड को लीजिए, आइदर आर का आर, नाइदर नार का नार, और नॉट ओनली बट आल्सो का बट आल्सो। ये भी क्या करेंगे बच्चों, दूसरे सेंटेंस के वर्ब, नाउन या एडजेक्टिव के सामने ही लगेंगे। यदि नहीं समझ आ रहा है तो एक बार और पढ़िए। मैं हर एक जितने भी उदाहरण मैंने लिया है आपके सामने यही रूल फॉलो कर रहे हैं। मैं आगे आपको और एग्जाम्पल दे रही हूँ, इन सभी एग्जाम्पल पर आपको इन सब चीज़ों को नोटिस करना है। देखिए यहाँ पे लिखा है ही वॉज अपसेट, ही वॉज एंग्री, वह दुखी भी है और गुस्से में भी है, था, ही वॉज मतलब वह दुखी था और वह गुस्से में भी था। तो देखिए ही वॉज नॉट ओनली अपसेट बट आल्सो एंग्री। चलिए देखिए इस तरीके से आपको लगाना, 2 बार चीज़ों को रिपीट नहीं करना है। मैं बार बार बोल रही हूँ, ही वॉज 2 बार है तो 1 ही बार लिखना है, नॉट ओनली अपसेट बट आल्सो एंग्री। तो देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है आपको, ये बता रहा है कि या तो वो दुखी है या गुस्से में है, तो दोनों ही शब्द के सामने में नॉट ओनली और बट आल्सो लगा है। नोटिस करते जाइए। इन विंटर द डेज आर शॉर्ट, दे आर आल्सो कोल्ड एंड डार्क।
विंटर के समय यानी ठंड के समय जो दिन होता है वो छोटा होता है, और ना केवल छोटा नहीं बल्कि वो ठंडा भी होता है और अंधेरा भी होता है, रात के समय की बात है ये। तो चलिए, इन विंटर द डेज आर नॉट ओनली शॉर्ट, डेज का मतलब ना पूरे 24 घंटे को लेकर बताया जा रहा है आपको, दिन और रात को। तो डेज आर नॉट ओनली शॉर्ट बट आल्सो कोल्ड है, कोल्ड इन द एंड डार्क, इन द नहीं है, ये गलत हो गया है बच्चों, यहाँ पे ध्यान देंगे। इन विंटर द डेज आर नॉट ओनली शॉर्ट बट आल्सो कोल्ड एंड डार्क, इस तरीके से रहेगा। चलिए, तो वो जो रूल अभी मैंने आपको ये वाला बताया है बच्चों, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ये क्या बोल रहा है कि अगर आइदर, नाइदर, नॉट ओनली, यदि नाउन, वर्ब या एडजेक्टिव के सामने लगा है तो आपको और, नॉर और बट आल्सो को भी उन्हीं के सामने रखना है। चलिए यहाँ से मैं बता रही हूँ। आइदर ही और हिज ब्रदर विल कम हियर, तो देखिए यहाँ पे आइदर किसके सामने लगा है, ही के सामने, और किसके सामने लगा है, हिज ब्रदर, यानी दोनों यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहे थे, इसलिए दोनों उन्हीं के सामने लगे हैं। सेकंड में देखिए, आइदर किसके सामने लगा है, कम के सामने, और कम क्या है, हमारा वर्ब है, कम इन। अब आर किसके सामने लगा है, गो के, तो गो भी क्या है, वर्ब। यहाँ मैं आपको बताई हूँ, यदि वर्ब पहले वाला जो है वो वर्ब के सामने है तो दूसरा वाला भी वर्ब के सामने होगा। यहाँ देखिए, कम के सामने आइदर है तो गो के सामने और लगेगा। इसी प्रकार तीसरा देखिए, यू कैन आइदर कम विथ मी और वॉक होम। यहाँ देखिए आइदर किसके सामने लिखा है, कम के सामने यानी वर्ब के सामने, और आर किसके सामने है, वॉक के सामने, तो वॉक भी वर्ब है, घूमना। चौथे में देखिए, आइदर ही आर सी, यहाँ पे देखिए दोनों की ही और सी को इंडिकेट कर रहे हैं तो दोनों उन्हीं के सामने लगा हुआ है। इसी प्रकार सी कैन हैव आइदर टी और कॉफ़ी, देखिए यहाँ किसी न किसी वस्तु के बारे में बताया जा रहा है कि आइदर लगा है टी के सामने तो और लगेगा कॉफ़ी के सामने। नाइदर में भी देखिए, नाइदर ही नॉर हिज ब्रदर विल कम हियर, ही के सामने यदि नाइदर है तो हिज ब्रदर के सामने नॉर है। इसी प्रकार दूसरा देखिए, नाइदर कम इन नॉर गो आउट, कम क्या है, वर्ब है, तो वर्ब के सामने नाइदर है, और नॉर भी वर्ब के सामने है, गो के सामने है। आई नाइदर एट नॉर ड्रैंक, नाइदर देखिए एट के सामने है यानी ईट का, ये ईट का सेकेंड फॉर्म है यानी वर्ब है, और ये ड्रिंक का सेकेंड फॉर्म है यानी ड्रैंक है, तो ये दोनों इन्हीं दोनों के सामने लगे हैं। आई सा नाइदर रीता नॉर गीता, देखिए रीता और गीता किसी का नाम है तो नाइदर भी किसी के नाम के सामने है तो नॉर भी किसी के नाम के सामने है। राम विल नाइदर कम नॉर कॉल, यहाँ देखिए कम यानी फिर वर्ब है, कॉल भी वर्ब है, तो दोनों उसके सामने लगा है। नॉट ओनली बट आल्सो में देखिए बच्चों, यहाँ भी सेम चीज़ें ही होंगी। ही स्टडीड नॉट ओनली इन रायपुर बट आल्सो इन दिल्ली, अब ये किसी जगह को इंडिकेट कर रहा है, इन रायपुर के सामने नॉट ओनली लगा है तो इन दिल्ली के सामने बट आल्सो लगा है। देखते जाइए, आई हैव नॉट ओनली हर्ड बट आल्सो सा, नॉट ओनली के सामने हर्ड लिखा है तो हर्ड जो है वर्ब है, और सा भी है वर्ब आपका, दोनों सेकेंड फॉर्म में है। यू आर नॉट ओनली ऑनेस्ट बट आल्सो ए गुड पर्सन, दोनों इंडिकेट कर रहे हैं कि व्यक्ति कैसा है, दोनों उसके सामने लगे हैं। ही नॉट ओनली स्पीक्स इंग्लिश बट आल्सो फ्रेंच, दोनों भाषा के सामने नॉट ओनली लगा है, यहाँ पे वर्ब के सामने लगा है तो बट आल्सो भी भाषा को इंडिकेट कर रहा है। पांचवा देखिए, सी नॉट ओनली इंटर्ड द कंपटीशन बट आल्सो वॉन इट, नॉट ओनली जो है इंटर्ड यानी किसी वर्ब के सामने लगा है तो बट आल्सो भी वर्ब के सामने लगा है। तो इस तरीके से बच्चों वो जो रूल मैंने आपको बताया है यहाँ पर, इसको आप अच्छे से पढ़िए। मोस्टली जो सेंटेंस हैं उसमें यही रूल्स फॉलो होते हैं, कुछ एक्सेप्शन होते हैं बच्चों, वहाँ ये रूल भले ही फॉलो ना हो, लेकिन ज़्यादातर जो सेंटेंस है उसमें यह जो रूल है वो फॉलो होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, या कॉपी पेन आप
यदि रखे हैं तो नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बच्चों, मुझे आशा है आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन आप घर में ज़रूर बनाकर देखिए, आपसे बनेंगे। चलिए बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।